रात का गहरा अंधकार था। चारों ओर शांति पसरी हुई थी, परंतु उस शांति में भी एक बेचैनी छिपी थी। गांव के मंदिर के द्वार पर बैठा एक साधारण किसान, जिसका नाम माधव था, आंखों में आंसू और होठों पर बुदबुदाते हुए मंत्र के साथ भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसका शरीर थका हुआ था, मन टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ जोड़े रखे थे। उसकी आंखों में सवाल था, प्रभु, कब तक? कितनी देर तक मुझे यह सब सहना होगा? कब तक मेरी भक्ति की परीक्षा होगी? और यहीं से कहानी शुरू होती है। यह केवल माधव की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर इंसान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरता है जब जीवन उसके धैर्य की परीक्षा लेता है। गीता कहती है, धैर्य ही भक्ति का आधार है, क्योंकि जो धैर्यवान है वही सच्चे अर्थों में भक्त है। जरा सोचिए, अगर जीवन में हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए, हर प्रार्थना तुरंत सुनी जाए, तो फिर भक्ति का मूल्य ही क्या रह जाएगा? भक्ति का असली अर्थ है विश्वास और धैर्य। माधव यही सीखने वाला था, और उसकी यह यात्रा उसे सीधे भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले जाने वाली थी। लेकिन मित्रों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन की सच्चाई भी है। अगर आप अभी कठिनाई से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, अगर आपको लगता है कि भगवान दूर है, तो यह कथा आपके दिल को छू जाएगी। इस कहानी के हर मोड़ पर श्री कृष्ण का संदेश छिपा है, और यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आपको लगता है कि यह कथा आपके हृदय में प्रकाश भर रही है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि यह संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। माधव एक गरीब किसान, जो दिन रात खेत में मेहनत करता था, लेकिन कई सालों से उसके खेत सूखे पड़े थे। बारिश समय पर नहीं होती, फसलें नष्ट हो जाती, और घर में भूख प्यास की स्थिति बनी रहती। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर आधे पेट भोजन करके सो जाते। गांव वाले कहते, लगता है भगवान ने इसका साथ छोड़ दिया है। कुछ लोग कहते, इतनी पूजा करने का क्या फायदा जब जीवन में सुख ही नहीं। लेकिन माधव, उसके भीतर कुछ अलग था। वह हर रात मंदिर जाता, घी का दीपक जलाता और कृष्ण के सामने बैठकर गाता, हे नंदलाल, चाहे जैसा भी समय हो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी आशा हैं, आप मेरी शक्ति हैं। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मेरा विश्वास आप पर अडिग रहेगा। लेकिन मनुष्य का मन, वह बार बार डगमगाता है। कभी कभी वह सोचता, क्या सच में कृष्ण मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? क्योंकि जीवन दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। इसी बीच एक रात, जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, अचानक उसे लगा जैसे चारों ओर प्रकाश फैल गया, और उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, माधव, धैर्य रखो। भक्ति का मूल आधार धैर्य है। जो धैर्य खो देता है, वह भक्ति का मार्ग खो देता है। माधव ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हैं आप? और तभी उसे लगा जैसे कानों में बांसुरी की मधुर धुन बज रही है। वह चौंक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उस धुन को पहचानने में उसे देर नहीं लगी। वह धुन किसी और की नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की थी। उस क्षण उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख शुरू होने वाली थी। माधव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा कांप रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसने जीवन भर कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया था, लेकिन आज तो मानो स्वयं बांसुरी वाले ने उसके जीवन के अंधकार में प्रकाश जला दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और कानों में बांसुरी की मधुर धुन। वह स्वर किसी इंसान का नहीं था, वह स्वर सीधा आत्मा को छू रहा था। और तभी कृष्ण का वचन गूंजा, माधव, भक्ति केवल नाम जपने में नहीं है, भक्ति केवल मंदिर आने में नहीं है, भक्ति का आधार है धैर्य। जैसे किसान बीज बोता है और प्रतीक्षा करता है, वैसे ही भक्त प्रार्थना करता है और प्रतीक्षा करता है। बीज तुरंत फल नहीं देता, उसे धैर्य चाहिए। अगर किसान बीज में हिम्मत हार दे, तो बीज को पानी देना बंद कर दे, तो कभी अंकुर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार माधव, अगर तुम अपनी भक्ति में धैर्य खो दोगे, तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, प्रभु,
मैं थक गया हूं। सालों से आपकी आराधना कर रहा हूं, लेकिन जीवन में सुख नहीं आया। कभी फसल नष्ट हो जाती है, कभी घर में भूख लगी रहती है। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वही करुणा थी जो गीता के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को संभालते समय थी। उन्होंने कहा, माधव, तुम्हें याद है गीता का वह श्लोक, क्लेशोधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम, गीता 12.5। अर्थात जो लोग अदृश्य अप्रकट परमात्मा में मन लगाते हैं, उनकी साधना कठिन होती है। भक्ति सरल नहीं है, इसमें धैर्य की परीक्षा होती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। जो आंसू तुमने मेरे सामने बहाए हैं, वे सब मैंने संजोकर रखे हैं। तुम्हारे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। और पर कुछ आदमी आएंगे लेकिन समय पर, क्योंकि हर चीज का एक नियत समय होता है। माधव ध्यान से सुन रहा था। अब उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, तो प्रभु, क्या धैर्य ही सबसे बड़ा तप है? कृष्ण बोले, हाँ माधव, धैर्य ही भक्ति का सबसे बड़ा तप है। जो धैर्यवान है, दान है, वही सच्चा भक्त है, क्योंकि धैर्य ही विश्वास को मजबूत करता है। जब समय कठिन हो, जब चारों ओर अंधकार हो, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा न हो, फिर भी अगर तुम ईश्वर का नाम स्मरण करते हो, तो जान लो कि तुम सच्चे भक्त हो। याद रखो माधव, धैर्य के बिना भक्ति अधूरी है। धैर्य की परीक्षा। कृष्ण के वचनों ने माधव को हिला दिया। उसे लगा कि उसकी सारी पीड़ा, उसकी सारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। अगले ही दिन गांव में अकाल और गहरा गया। पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। लोग अपने घर छोड़कर जाने लगे। माधव की पत्नी ने भी कहा, अब यहां रहकर क्या मिलेगा? चलो कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे। माधव के सामने एक कठिन निर्णय था। मन कह रहा था, सब छोड़कर चला जाऊं, लेकिन हृदय में कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंज रही थी। माधव, धैर्य रखो। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं, हम नहीं जाएंगे। यहां हमारे खेत हैं, हमारी मिट्टी है। अगर कृष्ण ने चाहा तो यही खेत हरे भरे होंगे। बस हमें धैर्य रखना है। लोग हंस पड़े। उन्होंने कहा, माधव पागल हो गया है। इतना अकाल है और ये अब भी धैर्य की बातें कर रहा है। लेकिन माधव का मन अब स्थिर था, क्योंकि उसने कृष्ण का संदेश सुन लिया था। कृष्ण का दूसरा संदेश। रात को माधव फिर मंदिर गया। वह दीप जलाकर बोला, प्रभु, आज सबने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मुझे आपके शब्द याद हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। और तभी उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, माधव, लोगों के ताने तुम्हें तोड़ न दे। याद रखो, भक्त को समाज हमेशा समझ नहीं पाता। जैसे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में सबने संदेह की नजर से देखा था, लेकिन मैंने उसका साथ दिया। तुम्हें भी धैर्य से डटे रहना होगा, क्योंकि सच्ची भक्ति भीड़ के साथ नहीं चलती। सच्ची भक्ति तोड़ने पर भी अडिग रहती है। माधव ने सिर झुका दिया। अब उसके हृदय में अटूट विश्वास था। गांव में अकाल और भी गहरा गया। धरती की नमी सूख चुकी थी, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं और लोग भूख से तड़पने लगे थे। हर घर में आहट थी। अब बचना मुश्किल है। माधव का घर भी इससे अछूता नहीं था। रसोई में अनाज खत्म हो चुका था। बच्चों की आंखें बार बार रसोई की ओर उठ जाती। पत्नी की आंखों में आंसू थे। और माधव, वह मन ही मन कृष्ण का नाम जप रहा था, हे कान्हा, अब तो केवल आप ही सहारा हैं। लेकिन तभी जीवन ने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा रखी। गांव वालों की हंसी। एक शाम गांव के लोग उसके घर आए और बोले, माधव, अब भी यही बैठे रहोगे? तुम्हारे खेतों में सूखी मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। चलो हमारे साथ, चलकर दूसरे गांव में मजदूरी करेंगे। कम से कम परिवार तो भूख से नहीं मरेगा। माधव ने शांत सुर में उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण मेरे खेतों को हरा करेंगे। लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। पागल हो गया है माधव। क्या कभी भगवान ने किसी खेत में पानी बरसाया है? क्या कभी मूर्तियां आकर अनाज देती हैं? उनकी हंसी ने माधव का दिल तोड़ दिया। लेकिन तभी उसे कृष्ण की आवाज याद आई, धैर्य ही भक्ति का आधार है। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो चाहे कह लें लोग, मैं अपनी आस्था नहीं छोड़ूंगा। पत्नी की परीक्षा। घर लौटकर पत्नी ने भी उसे समझाया। उसकी आंखों में आंसू थे।
माधव, बच्चों की हालत देखो, वे भूख से रो रहे हैं। क्या तुम्हें उनकी पीड़ा नहीं दिखाई देती? माधव का हृदय पिघल गया, आंसू उसकी आंखों से भी बहने लगे। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में हट कर रहा हूं? क्या मेरी आस्था मेरे परिवार की जान ले लेगी? लेकिन तभी बांसुरी की धुन गूंजी। वह धुन इतनी मधुर, इतनी करुणामयी थी कि उसका मन फिर से स्थिर हो गया। कृष्ण का स्वर सुनाई दिया, माधव, सच्चा भक्त वह है जो परिस्थिति देखकर अपना विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। थोड़ा और धैर्य रखो। माधव ने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, विश्वास रखो, कृष्ण हमें निराश नहीं करेंगे। चमत्कार की तैयारी। अगली सुबह गांव में एक अनोखी घटना घटी। दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे। लोग हैरान थे, इतने महीने से सूखा है, अचानक ये बादल कहां से आ गए? धीरे धीरे बिजली चमकी और फिर बादलों से बारिश की पहली बूंद गिरी। लोग छतों पर दौड़े, बच्चे चुम बच्चे चुम उठे। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी यह थी कि बारिश केवल माधव के खेतों पर हो रही थी। गांव के दूसरे हिस्से सूखे ही रहे, लेकिन माधव की धरती पर पानी झरने लगा। गांव वाले दौड़कर उसके खेत के पास आए। उन्होंने देखा, मिट्टी की प्यास बुझ रही है, बीज अंकुरित हो रहे हैं। माधव ने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर देखा और कहा, हे नंदलाल, आपकी लीला अपरंपार है। कृष्ण का दर्शन। उसी रात माधव मंदिर पहुंचा और दीपक जलाया। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं आपका ऋणी हूं। अगर आज आपने धैर्य का फल नहीं दिया होता तो मेरा परिवार भूख से मर जाता। और तभी मंदिर का आंगन प्रकाश से भर गया। मूर्ति से दिव्य तेज निकला और उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। हाथ में बांसुरी, मुख पर मुस्कान, भय और नेत्रों में करुणा। उन्होंने कहा, माधव देखो, तुम्हारा धैर्य तुम्हें यहां तक ले आया। अगर तुम बीच में हिम्मत हार जाते तो यह कृपा कभी न मिलती। याद रखो, धैर्य ही भक्ति का आधार है। तुम्हारे जैसे भक्त ही संसार में सच्चे उदाहरण बनते हैं। माधव भाव विभोर होकर चरणों में गिर पड़ा। उसके आंसू कृष्ण के चरणों को भिगो रहे थे। गांव वालों की बदलती सोच। अगले ही दिन माधव के खेत हरे भरे हो गए। जहां बाकी गांव में सूखा था, वहां माधव का खेत सोने की तरह लहलहा रहा था। गांव वाले जो कल उसका मजाक उड़ाते थे, अब हाथ जोड़कर उसके पास आए और बोले, माधव, सच में तुम्हारा विश्वास अद्भुत है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें यह आशीर्वाद दिलाया है। हमें भी सिखाओ कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माधव ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची भक्ति का अर्थ है धैर्य। अगर आस्था है तो धैर्य रखो। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। बारिश के बाद माधव के खेत सोने की तरह लहलहाने लगे। हरी भरी फसल देखकर उसकी आंखें भर आई। जहां कल तक उसके घर में भूख का सन्नाटा था, वहां आज समृद्धि की रौनक लौट आई। लेकिन यह केवल उसकी मेहनत या खेत की उपज नहीं थी, यह तो धैर्य का फल था। यह तो कृष्ण की कृपा थी। गांव वालों का परिवर्तन। गांव के लोग जिन्होंने कल ही माधव का मजाक उड़ाया था, अब उसके दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में अपराध बोध था। उन्होंने कहा, माधव, हमने तुम्हें पागल कहा, हमने तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें विजय दिला गया। हमें भी सिखाओ कि सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। माधव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति कोई किताब नहीं जो पढ़कर सीख ली जाए। भक्ति कोई मंत्र नहीं जो छपते ही चमत्कार हो जाए। भक्ति का असली आधार है धैर्य। अगर भगवान तुम्हें तुरंत फल न दें, अगर तुम्हारी प्रार्थना में देर लगे, तो भी तुम अडिग रहो। यही सच्चा भक्त होने का लक्षण है। गांव वाले उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिल में पहली बार लगा कि शायद अब तक उनकी पूजा केवल दिखावा थी। कृष्ण का पुनः प्रकट होना। उस रात माधव मंदिर में गया। दीपक जलाकर उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, आपने मेरी लाज रखी। आज गांव वाले भी धैर्य का महत्व समझने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है यह ज्ञान उन्हें और गहराई से समझाना होगा। और तभी वही बांसुरी की मधुर धुन गूंजी। वही दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गया। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है। तुम्हें लोगों को बताना होगा कि धैर्य ही भक्ति का आधार है, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह हर उस इंसान के लिए है जो कठिनाई में टूट जाता है, जो प्रार्थना के बीच में हार मान लेता है। तुम्हें उनका मार्गदर्शक बनना होगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं तो एक साधारण किसान हूं, क्या मैं लोगों का मार्गदर्शन कर पाऊंगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, याद है गीता का वह श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9 श्लोक। जो भक्त केवल मुझ पर ध्यान लगाते हैं, मैं उनके योग क्षेम की रक्षा करता हूं। माधव जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। गांव में परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन से माधव ने गांव में सत्संग शुरू किया। गांव वाले शाम को उसके घर या मंदिर में इकट्ठा होते। वह सबको गीता के श्लोक सुनाता, कृष्ण की कहानियां सुनाता और समझाता। भाइयों और बहनों, जब जीवन कठिन हो, जब मन हार मानने लगे, तो याद रखो धैर्य ही भक्ति का आधार है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही प्रार्थना का फल भी समय पर मिलता है। अगर तुम धैर्य खो दोगे तो कभी वह फल नहीं पा सकोगे। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। अब वे प्रार्थना में अधीर नहीं रहते थे। वे धैर्य और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपने लगे। माधव बना प्रेरणा। कुछ ही महीनों में गांव में सुख शांति लौट आई। लोग कहते, आज हमारा गांव बदल गया है, और यह सब माधव के धैर्य और कृष्ण की कृपा से हुआ है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह सब कृष्ण की लीला है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। कृष्ण की वाणी अब भी उसके कानों में गूंजती रहती थी। माधव तुम्हें लोगों को धैर्य और भक्ति का मार्ग दिखाना है। और सचमुच वह पूरे गांव का मार्गदर्शक बन गया। अब लोग उसे भक्त माधव कहकर पुकारते थे। मित्रों, यह था चौथा भाग। अब तक हमने देखा कि कैसे माधव, जिसने धैर्य के सहारे परीक्षा पार की, अब पूरे गांव के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन गया। अगर आपको यह कथा दिल को छू रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की कथा में हम देखेंगे कैसे कृष्ण माधव को और भी गहन रहस्य बताते हैं और उसकी भक्ति पूरे क्षेत्र में प्रकाश फैलाती है।